स्टूडेंट वेलकम बैक। अब देखिए, आप लोगों को सांख्यिकी हम पढ़ा रहे थे, स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको माध्य बताया जा चुका है। माध्य या इसी को क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो माध्य बताया जा चुका है। पहला प्रत्यक्ष विधि बताया है, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पद विचलन विधि, ठीक है ना। तो ये बता दिया गया। अब आपको बताना है बहुपद। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे या बहुलक क्या होता है, पहले ये चीज़ जान जाइए। बहुलक होता ये है, जैसे कोई भी आंकड़े दिए गए हैं, सपोज कर लीजिए आंकड़े इस तरह से दिए हैं 2, 5, 6, 2, 7, 1, 2, 2, 4, 2। तो इस आंकड़े में हम ये चेक करते हैं कि सबसे अधिक बार क्या आया है। तो देखिए सबसे अधिक बार क्या है, 5 एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 7 एक ही बार आया है। लेकिन सबसे अधिक बार आया क्या है, 2, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे अधिक बार क्या है, सबसे अधिक बार 2 आया है। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा, लिखेंगे दिए गए आंकड़े का बहुलक क्या होगा, बहुलक इक्वल टू 2, ठीक है ना। क्योंकि 2 कितने बार आया है, देखिए आप कितने बार 2 आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। तो लिखेंगे 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, 5 बार है, इसलिए बहुलक क्या है, 2 है। तो ये तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए ये चीज़ है, समझ में आ गया। वर्ग अंतराल नहीं दिया है तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमने लिखा है, तो बहुलक इक्वल टू यल। इसको समझ लो क्या चीज़ होता है, यल। फिर लिखा है F1 माइनस F0। फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो ये भूल जाएंगे। F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। अब यल क्या है भाई, तो देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। जो बहुलक वर्ग होगा जिसमें सबसे अधिक बार बारंबारता दी गई होगी, तो वो वर्ग होगा, बहुलक वर्ग होगा। उसमें L1 उसमें सबसे निम्न सीमा होगी, उसमें लोअर लिमिट अपर होता है। मतलब पहला लिखा 0 से 10, तो 0 क्या है, लोअर है, और ये 10 अपर है। दूसरा चीज़ है F1 लिखा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 लिखा है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता है। अब हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए फिर भूलेंगे नहीं। अगर लिखा हो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ दिया है बारंबारता, इस तरह से लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से दिया है। ये दिया है 5, 6, 9, 10 और 3 दिया हुआ है। समझ में बात आ गई। इस तरह से ये दिया हुआ है, तो आप इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसका है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 10 है, और ये क्या है, ये है 3 है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, बारंबारता का जो ये रेंज है, ये चीज़ है, बारंबारता वर्ग ये है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये 30 हो गया यल, और 10 हो गया F1 होगा, ये F1 हो गया। इसके पहले वाले को लिखते हैं F0, 9 हो गया F0, और 3 हो गया F2 हो गया। समझ में बात आ गई। और H कितना होगा, H होगा 0 से 10 माइनस करेंगे तो 10 होगा, H इक्वल टू 10 हो गया। सही है, फार्मूला समझ में आ गया। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक है, इसकी वर्ग की निम्न सीमा ये है, ठीक है।
उसके बाद से यही होता है F1 इसके पहले वाला, F0 है इसके बाद वाला F2, और H इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से निकाल देंगे। ओके, अब आप समझ गए। इसी फार्मूले का यूज करके पूरा ये एक्सरसाइज दिया है 14.2 के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित आंकड़ों एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़े 250 बिजली उपकरणों में प्रेक्षित जीवन काल घंटों में ब्रैकेट बंद हो गया की सूचना देते हैं। पहला जीवन काल घंटों में 0 से 10, 0 से 20 है, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से दिया हुआ है और इसकी बारंबारता दी गई है। ठीक है, तो आप बारंबारता दी गई है तो कह रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुलक जीवन काल हमको फाइंड करना है कि कितना होगा। समझ में बात आ गई। बहुलक जीवन काल, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो देखिए जीवन काल घंटों में, यहाँ देखिए जीवन काल किस में, घंटों में, पहला हो गया ये चीज़ दिया हुआ है। अगला दिया है बारंबारता, बारंबारता इसको हम लिखते हैं F। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से लेकर के 20 तक, 0 से 20 हो गया, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से लेकर के कहाँ तक, 120 तक दिया हुआ है। सही है, इतना ही दिया है। 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए आपको यही सब डिसाइड कर लेना है और इसमें फार्मूले में रख के आप निकाल देंगे बहुलक इक्वल। ये है बहुलक। चलिए इसकी बारंबारता देखिए, पहले की 10 है, 10 है, ये 35, 52, फिर क्या है 61, 61 और 38, ये है 29, ये बना दिया यार। अब बताइए इसमें आपको ये बताना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। आप देखिए यहाँ सबसे अधिक है 52 है, ये 61 है, ये सबसे अधिक है कि नहीं है। तो जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम लिखते हैं F1, याद कर लीजिए। इसके पहले वाले को लिखते हैं F0, ये हो गया। इसके बाद वाले को लिखते हैं F2, हो गया। देखिए F1 F2 सबका मान निकाल दिए। अब जो है AL क्या होगा, ये देखिए 61 है तो 61 का लोअर लिमिट कितना है, ये कितना दिया हुआ है, इसकी निम्न सीमा जो दिया है वो 60 दिया है, ये हो गया EL। और ये अपर लिमिट है तो ये नहीं लिखेंगे, हम EL लिखेंगे। ठीक, और H क्या है, 0 से 20 माइनस करेंगे, 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 होगा। तो H इसको इक्वल टू कितना हो गया, H इक्वल टू हो जाएगा 20। देखिए L इक्वल टू कितना हो गया 60 और F1 इक्वल टू होगा 61, F0 इक्वल टू हो गया 52, F2 देखिए यहाँ F2 इक्वल टू 38 हो गया। बात समझ में आ गई ना कैसे लिखा गया है।
आप एक क्वेश्चन बता दिया जाए, ध्यान से देख लोगे, दूसरा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब अब सबका मान कहाँ रख दें, इसी में रख देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए यल, यहाँ यल की वैल्यू क्या लिखे हैं, यहाँ 60 लिखे हैं, तो 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस F0 यहाँ देखिए 52 है, माइनस ये है 38 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एच, देखिए एच इक्वल टू लिखा है 20 लिखा है। चलिए तो ये हुआ 60 प्लस ये देखिए 61 में से हम 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9 बचेगा, अपॉन 9 आई इंटू ये बचेगा 20। देखिए ये 60, ये हुआ 2 × 2, अच्छा है, 2 × 12 होगा 122, माइनस ये 8 2 10 हो गया, 80 लेख होगा, और 5 3 8 1 9 हो गया, 90 हो गया। सही है। अब 90 में से हम इसको माइनस कर देंगे, यही 60 प्लस ये होगा 9 दूना 18 180 हो गया, बटे अब देखिए ये 122 है और इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो 32 बचेगा। देखिए 12 122, यहाँ हो गया 9 0, यहाँ 2 बचेगा और 12 में से 9 गया 3 हो गया, 32 हो गया 32 रहने दीजिए, इसको गुणा मत कीजिए, 9 इंटू 20। अब देखिए यहाँ आप 4 से कैंसिल कर दें तो ये हुआ 8 चौका 32 हो जाएगा, और ये कितना होगा, इसको हमने 4 से काटा, ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ होगा 60 प्लस 9 × 5 45 बटे 8 हो गया। अब 45 में 8 का भाग दे दीजिए, आंसर लिख दीजिए। सही है, तो देखिए 45 8 8 × 40 हो गया, यहाँ 5 बचेगा 0.0, 8 छक्के 48, यहाँ बचेगा 2, तो ये हो गया 16, फिर 4 बचेगा और 8 × 40 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे 60 प्लस, देखिए यहाँ से आप आ जाइए, यहाँ ऊपर आ जाइए, तो भाग देने पे देखो 5.625 होगा, तो ये हुआ 65.625 आंसर इसका। क्या है इसका, ये देखिए ये जीवन काल पूछ रहा है, बहुलक का जीवन काल, तो बहुलक का जीवन काल कितना होगा, अतः बहुलक का जीवन काल कितना, ये हुआ 65.625 किस में होगा, ये देखो घंटे में होगा। देखिए ये सबका, अतः उपकरणों का बहुलक, यहाँ लिख लीजिए भाई, उपकरणों का, अतः उपकरणों का बहुलक, उपकरणों का बहुलक का जीवन काल। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, इतने घंटे होगा ये आंसर। समझ में बात आ गई, तो इस तरह से आप बहुलक लगाइए, बहुलक कीजिए। पहला क्वेश्चन में देखिए दिया है समांतर माध्य और बहुलक दोनों लिखना है, उसके बाद कंपेयर करना है। कल एक आध क्वेश्चन और बता देंगे, या देखना हो तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आप करें, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, कल भी एक आध क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।